हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो आज हम पढ़ेंगे, वो है हीरे का चमकना। तो पहले हम हीरे के बारे में जानेंगे। क्या हीरा जब जमीन से या खदानों से निकलता है तो चमकदार होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि जब हीरा खदानों से या जमीन के अंदर से निकलता है तो वो चमकदार नहीं होता है और न ही उसकी कोई निश्चित आकार व आकृति होती है। क्लियर? यानी कि जब हीरा खदानों से निकलता है तो उसका न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही कोई निश्चित आकृति होती है और वो चमकदार भी नहीं होता है। तो फिर हीरा चमकता कैसे है? तो जब हीरे को तराशा जाता है तो इसे इस प्रकार काटा या घिसा जाता है कि जब इसमें एक बार प्रकाश किरण प्रवेश कर जाती है तो हीरे के अंदर उस प्रकाश किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जब वो प्रकाश किरण बाहर निकल के आती है, आपकी आंख में प्रवेश करती है, तो आपको हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? हम जमीन से या खदानों से निकलने वाले हीरे को इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे छोटे छोटे आलू। जैसे छोटे छोटे आलूओं का कोई निश्चित आकार व आकृति नहीं होती है, उनकी शक्ल भी एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार जब खदानों से हीरा निकलता है तो भी उसकी कोई आकार व आकृति नहीं होती है, साथ ही साथ उसमें चमक भी नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया कि हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि हीरे के अंदर जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर जाती है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हीरे की चमक का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बात को आपको नोट कर लेना है। हीरे के चमकने का जो कारण है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हवा और हीरा माध्यम युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। अब हम वायु व या ऐसे लिख दें, वायु हीरा माध्यम युग्म के लिए, वायु हीरा माध्यम युग्म के लिए क्रांतिक कोण, कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। सूत्र होता है थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/n m। क्लियर? थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/n m। आगे आप सॉल्व करेंगे। थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/n m का मतलब यहां पे जो ये अपवर्तनांक होता है वो हमेशा सघन माध्यम का लेते हैं। तो वायु और हीरे में कौन सघन है? हीरा सघन है और हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। जब 1/2.42 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 0.4321। क्लियर? और आप जानते हैं क्या? साइन 24.41 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4321। क्लियर? तो इस 0.4321 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन 24.41। तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 24.41। साइन और साइन इनवर्स को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा सी बराबर 24.41 डिग्री। तो वायु व हीरा माध्यम युग्म के लिए जो क्रांतिक कोण है वो कितना आया? 24.41 डिग्री। क्लियर? अब हम
हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझेंगे। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं जैसे कि ये कोई हीरा है। क्या है ये? हीरा है। क्लियर? और हीरा है ये, इसके चारों ओर क्या है? हवा है। क्लियर? तो हीरा सघन माध्यम हो गया और इसके चारों ओर कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। यहां कोई प्रकाश स्रोत है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे एलईडी हो, चाहे सीएफएल हो, या कोई भी प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण हीरे के इस फलक पर आपतित होती है, तो आप देखेंगे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इस फलक पर अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी होता है। तो यहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के लिए हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? अभिलंब। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर? इधर क्या है? हवा। और ये क्या है आपका? हीरा। कैसा माध्यम होगा? हवा के सापेक्ष सघन। और ये कैसा होगा? विरल। क्लियर? अब आप देखेंगे जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, लेकिन अगर यहां पे हम अभिलंब खींच लें और अगर इस आपतन कोण का मान स्मॉल आई इज ग्रेटर देन थीटा सी हो, कहने का मतलब इस आपतन कोण का मान 24.41 डिग्री से कैसा हो? अधिक हो। अगर इस आपतन कोण का मान 24.41 डिग्री से अधिक होगा तो कहने का मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा और ये जो प्रकाश किरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तित। क्लियर? अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण आई, इस फलक पर ये प्रकाश किरण आई, यहां पे हम पुनः अभिलंब खींच लेंगे और इस आपतन कोण का मान भी स्मॉल आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। कहने का मतलब आपतन कोण का मान 24.41 डिग्री से अधिक है। तो ये प्रकाश किरण यहां से पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। क्लियर? और यहां पर हम पुनः अभिलंब खींच लें और देखें अगर इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, स्मॉल आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो यहां से यह प्रकाश किरण पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार ये प्रकाश किरण हीरे के अंदर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहेगी और अंत में हीरे से बाहर निकल आएगी। हीरे से कैसे निकल आएगी? बाहर। क्लियर? और जब ये आपकी आंख में प्रवेश करेगी, किसमें प्रवेश करेगी? आंख में। तो जहां जहां इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, कहां कहां हुआ है? यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है। जहां जहां इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है वहां वहां इस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर तो नहीं बनेगा। जैसे बल्ब की बात करें, बल्ब में क्या होती है? चमक होती है। तो बल्ब की चमक का प्रतिबिंब यहां बनेगा, बल्ब की चमक का ही प्रतिबिंब यहां बनेगा, बल्ब की चमक का ही प्रतिबिंब यहां बनेगा। यहां तो हमने 3 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाया है, लेकिन हीरे के अंदर प्रकाश किरण कई एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। जैसे मान के चलिए अगर वो 10 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई है प्रकाश किरण, तो आपको बल्ब की चमक की कितनी चमकें हीरे के अंदर दिखाई देंगी? 10। ठीक है? जैसे ये प्रकाश स्रोत है, बल्ब है, तो बल्ब का प्रतिबिंब यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। पूरा प्रतिबिंब तो बनता नहीं है, केवल चमक का बनता है। तो यहां पे भी चमक का प्रतिबिंब बनेगा, यहां पे भी चमक, यहां पे भी चमक। तो आपको क्या लगेगा कि कभी यहां चमक रहा है, कभी यहां चमक रहा है, कहीं यहां चमक रहा है, कहीं यहां चमक रहा है, कहीं यहां चमक रहा है। अगर
हीरे के अंदर प्रकाश किरण 10 या 12 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई तो एक ही प्रकाश किरण के संगत आपको बल्ब की चमक के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 10 या 12। और आपको ऐसा लगेगा देखो ये कैसा चमक रहा है। क्या लगेगा? कैसा चमक रहा है। तो हीरे की चमक का मुख्य कारण कौन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जितना अधिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा हीरा उतना ही चमकेगा। क्लियर? अब हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसकी थ्योरी में आप लिख सकते हैं हीरे को इस प्रकार घिसा या काटा जाता है या तराशा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण हीरे के किसी भी फलक से इसके अंदर प्रवेश करती है तो अलग अलग फलकों से प्रकाश किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब ये प्रकाश किरण हीरे के कुछ भागों से विभिन्न दिशाओं में बाहर निकलती है तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।